हाय बच्चों, पिछले कुछ दिनों से दशहरा और जो अन्य त्यौहार थे जिसकी वजह से काफ़ी छुट्टियां हुई। तो फिर एक बार हमको छुट्टियों के बाद आज साधारण ब्याज या सिंपल इंटरेस्ट इसको पूरा बेसिक से पढ़ेंगे। ठीक है, एक एक वर्ड को जो है हम लोग ठीक है पूरे ध्यान से देखेंगे और कोशिश ये रहेगी कि साधारण ब्याज से अगर कोई प्रश्न आए तो वो प्रश्न छूटे ना। तो सबसे पहले साधारण ब्याज में हम लोगों को जो कुछ टर्म है उनको समझ लेते हैं। पहला जो टर्म है ये है मूलधन। मूलधन जो है, मूलधन क्या होता है, इंग्लिश में इसको प्रिंसिपल कहते हैं। मूलधन मतलब ये जो पैसा ब्याज पर दिया जाता है उसको हम लोग मूलधन कहते हैं। तो मूलधन से आपको क्या समझना है कि मूलधन वह पैसा होता है जो ब्याज पर दिया जाता है। इसको एक हम बड़े ही आसान से उदाहरण से आसानी से समझ सकते हैं। जैसे मान लीजिए मोहन नाम का एक व्यक्ति है और मोहन को अपने खर्चों को पूरा करने के लिए तथा कुछ अन्य जरूरतों के लिए कुछ पैसे की जरूरत थी और उसने क्या किया, श्याम से कहा कि हमें क्या करे, 5,000 रुपये उधार दे दे। ये जो 5,000 रुपये आप हमें उधार देंगे वो हम आपको 4 महीने बाद लौटाएंगे और इसके बदले में हम हर महीने आपको जो है 1.5% का ब्याज देंगे। तो ये जो पैसा इन्होंने लिया 5,000 रुपये वो क्या कहलाएगा, मूलधन। और जब इस मूलधन में क्या किया जाएगा, जो ब्याज की दर है उस दर के साथ जब 4 महीनों का कैलकुलेट किया जाएगा तो वो क्या कहलाएगा, ब्याज कहलाएगा। ठीक है, तो ये हो गया मूलधन। फिर इसमें क्या आता है, साधारण ब्याज या सिर्फ ब्याज भी कहें। ठीक है, तो ब्याज क्या होता है, ब्याज मतलब ब्याज को हम कर सकते हैं कि जिस दर से वो पैसा उधार दिया गया, ठीक है, तो उसके बदले में जो अधिक धन प्राप्त होता है वो ब्याज कहलाता है। अब जैसे ये 5,000 रुपये जो इन्होंने लिए थे वो किस रेट से लिए थे, उन्होंने लिया था 1.5, ठीक है, पर मंथ के हिसाब से। अच्छा, ब्याज होता है एनुअली कैलकुलेट होता है। ठीक है, तो इसको हम क्या करेंगे, कैलकुलेट करेंगे 100 से मल्टीप्लाई करके। लेकिन यहाँ पर ब्याज क्या है, मंथली है, तो इसलिए यहाँ 10 से डिवाइड नहीं करेंगे, 1070 पर यहाँ। अच्छा, अब क्या हुआ, 1.54 जा 6 हुआ, तो 50 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 6 से, 6 5 से कितना होता है 30, ये 300 रुपये। तो ये जो 300 रुपये हमारा ऑब्टेन हुआ ये क्या है, उसका ब्याज। ठीक है, बात समझ में आ रही है बच्चों। यानी मूलधन क्या था, वो रुपया जो उधार लिया गया या दिया गया वो मूलधन कहलाता है। उसके बाद जो ब्याज होता है हमारा, मूलधन के अतिरिक्त जो धन प्राप्त होता है वो ब्याज कहलाता है। तीसरी चीज मिश्रधन। तो मिश्रधन क्या होता है, मूलधन में ब्याज को जोड़ने के बाद जो धनराशि प्राप्त होती है वो होता है मिश्रधन। जैसे उदाहरण के लिए यहाँ मूलधन कितना है 5,000, आप प्लस इसमें ये 300 जो ब्याज है इनको जब ऐड करेंगे तो ये 5,300। तो ये 5,300 जो अमाउंट हुआ वो क्या था,
क्या है, ये है मिश्र धन। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोगों को इन 3 चीजों को समझनी है। पहली चीज, मूलधन क्या होता है, तो सिंपल सी बात है, एक लाइन में क्या समझना है, जो धन क्या होता है, उधार लिया या दिया जाता है, वो मूलधन कहलाता है। दूसरी चीज ब्याज, तो ब्याज क्या है, मूलधन के अलावा जो अतिरिक्त धन प्राप्त होता है वो ब्याज होता है। और मिश्र धन क्या है, जब हम मूलधन में ब्याज को जोड़ देते हैं तो हमारा जो अमाउंट प्राप्त होता है या जो धनराशि मिलती है वो होती है मिश्र। ठीक है बच्चों, फिर आगे बढ़ते हैं कि हम साधारण ब्याज को कैलकुलेट कैसे करें। तो साधारण ब्याज को कैलकुलेट करने के लिए फार्मूला बहुत ही आसान होता है। इसको क्या लिखना है, मूलधन गुणे दर गुणे समय, और अपार में क्या लिख लेना है, 100 करना है। अच्छा, इसके अलावा अगर हम इसको शॉर्ट में इंग्लिश में लिखे तो साधारण ब्याज को एसआई कहेंगे, मूलधन को प्रिंसिपल, उसके लिए पी लिखते हैं, दर के लिए आर, और टाइम के लिए टी अपान 100। तो ये हमारा क्या हो गया, फार्मूला हो गया साधारण ब्याज को कैलकुलेट करने। ठीक है बच्चों, आपको क्या करना है, इस फार्मूले को लर्न कर लेना है प्रॉपर तरीके से। अगर फार्मूला लर्न होगा तो बिल्कुल आप कैलकुलेशन करने में कोई मिस्टेक नहीं होगी। अच्छा, अब क्या हम करते हैं कि कुछ न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करके इसको और अच्छे ढंग से समझने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर प्रश्न रहा, प्रश्न क्या कह रहा है, रोहन ने बैंक से 10,000 रुपये उधार लिया जिस पर उसे 10% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से ब्याज देना था। तो 2 वर्ष पश्चात उसे ब्याज के रूप में देना पड़ेगा। ठीक है बच्चों, तो आप लोगों को प्रश्न दिखाई दे रहा होगा, और इधर प्रॉपर दिखाई दे रहा, तो मैं एक बार इसको फिर से पढ़ दे रहा हूँ। प्रश्न है, रोहन ने बैंक से 10,000 रुपये उधार लिया जिस पर उसे 10% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से ब्याज देना था। तो 2 वर्ष पश्चात उसे ब्याज के रूप में कितना रुपया देना पड़ेगा। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर जो हमको दिया है सबसे पहले लिख ले। पहली चीज हमको मूलधन दी गई है, मूलधन कितना दिया है, तो ये 10,000 रुपये दिया है। दूसरा, यहाँ दर यानी रेट दिया हुआ है, कितना दिया है, 10% वार्षिक दे रखा है। और तीसरी चीज क्या है, तीसरी चीज यहाँ पर समय दिया हुआ है। समय कितना दिया हुआ है, 2 वर्ष। ठीक है, फिर हमें निकालना क्या है, ब्याज निकालना है। तो ब्याज निकालने के लिए हमको यही साधारण ब्याज का फार्मूला यूज करना है। साधारण ब्याज हमारा होता है मूलधन
दर गुणे समय बटे 100। अब ये सारी वैल्यू हम क्या करेंगे, यहाँ रख देंगे, मूलधन की जगह 10,000 रख देंगे, मल्टीप्लाई दर की जगह 10 और समय की जगह 2, नीचे 100 से डिवाइड कर देंगे। इसका एक 0 से 0, दूसरे 0 से दूसरा 0 कट गया, यहाँ कितना बचा 100 बचा 100। अब 100 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 10 जा कितना होगा 1000 और फिर इसको किसी से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2000। ठीक है, तो यहाँ से कितना हुआ 2000 रुपये उनको ब्याज के रूप में देना पड़ेगा। तो साधारण ब्याज में देखिए कैलकुलेशन बहुत ही आसान होती है। अगर फार्मूला आपको याद है तो फिर ज्यादातर प्रश्नों में दिक्कत नहीं आती है। एक दो क्वेश्चन, कुछ क्वेश्चन कॉम्प्लिकेटेड होते हैं, बट अगर हम उन्हें स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करें तो ये प्रश्न आसानी से हल हो जाते हैं। ठीक है बच्चों, आज के वीडियो में बस इतना। बाकी हम जो है दूसरे वीडियो में आप लोगों को इसके कुछ अच्छे क्वेश्चंस और कुछ अन्य जो फार्मूले हैं उनके विषय में चर्चा करेंगे।